सुधांशु जी, नोटबंदी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। और जब उन्होंने बात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर, तो ये बात है, ये सच बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंटरवीन किया। अब सवाल ये है कि कुछ भी विपक्ष पूछे वो देश के खिलाफ, नहीं, वो भी ये थ्योरी तो नहीं चलेगी ना। कोई तो पूछेगा ना आपसे, कोई भी सवालों के ऊपर तो नहीं हो सकता। अभी आप आलोक जी ने जो बोला, अगर इनका रिवाइंड करके देख लें किस तरह से कांग्रेस झूठ बोलने लगती है। अभी बोले कि गुजरात पे पोर्ट पे लाखों करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ बोला है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहले 20,000 करोड़ बोलते थे, अब जब आवेश में मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात को स्टैंड लाखों करोड़ का तो टोटल बजट होता है, जिसमें आपने कह दिया लाखों करोड़ की। हाँ, बता रहे क्यों पकड़ी जा रही है, क्योंकि आज पकड़ी जा रही है। जब पंजाब से लेके मुंबई तक ड्रग्स में डूबा था तो जानते कितनी पकड़ी गई थी? केवल 600 करोड़ की, केवल 600 करोड़ की पकड़ी गई थी। आज 20,000 करोड़ की पकड़ी गई है, क्योंकि कार्रवाई हो रही है। अभी बोले जीएसटी के ऊपर क्यों लगा दिया। फ्लोर ऑफ द हाउस पे वित्त मंत्री का बयान है कि जीएसटी काउंसिल में तीन कमेटियां थी, जिनमें सारे विपक्ष के लोग थे, सबने अपनी सहमति दी है। अंत में भारत सरकार वित्त मंत्रालय आया। चुनौती से कहता हूं, यहां पे भाषण दे रहे हैं सदन में, लाइए विशेषाधिकार का प्रस्ताव, लाइए प्रिविलेज मोशन। क्यों? पता है ना, तो जीएसटी काउंसिल का रिपोर्ट सामने रख दिया जाएगा। यही अंतर है कि अंदर तो लिख के देना है अपने अपने राज्य के लिए कुछ और उसके बाद आके बाहर आके भाषण देना है। और देखिए कतरी करनी में क्या अंतर होता है। महंगाई की बात करते थे इतना, बाई चांस हिमाचल में सरकार मिली, 3 हफ्ते में 3 रुपए बढ़ा दिए डीजल पे। 3 हफ्ते, मतलब महीना नहीं गुजरने दिया। कहावत होती जुम्मे 4 दिन, 4 जुम्मे नहीं बीते, तीसरे जुम्मे में वो बढ़ा दिया इन्होंने। और उसके बाद आके भाषण देने लगते हैं कि ये नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूं क्या अच्छा हो रहा है और क्या नहीं अच्छा हो रहा है। आपको पता होना चाहिए आज देश में उस दौर में क्या था। काला टीका तो प्रधानमंत्री जी ने फिर भी बहुत लाइट बात कही है। आपके जमाने में तो काला धुआं था। देश के दर्जनों शहरों में धमाके होते थे, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्क में धमाका, मॉल में धमाका। और सिर्फ इतना ही नहीं होता था, उसके बाद यह ऑफिशियल स्टैंड होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उस काले धुएं में मरते हुए हजार सैकड़ों लोगों के बीच में से शांति के कबूतर उड़ते थे और जाकर हाथ मिलाए जाते थे। इसलिए आज वह परिवर्तन आया। आप कह रहे हैं कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है। एक जमाने में आपके में पत्थर फेंके जाते थे सेना के ऊपर, आज दोनों भाई बहन बर्फ के गोले खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस जमाने में कहा आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, आज तिरंगे झंडे की लहर लगी हुई है। डल लेक के बाहर पूरी की पूरी लड़ी लगी हुई है। उसके बावजूद आपको लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं आया। यही बहुत बड़ी समस्या है। और एक और बात इनसे कह दूं, इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी बात कहता है उस पर निश्चित विचार होगा। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं लोगों को, शायद लोग भूल गए होंगे, एक जमाने में भारत का एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। ये 3 कब हुए? जब टीएन शेषन, जब नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी, टीएन शेषन ने चुनाव सुधार करने शुरू किए। तत्क्षण कांग्रेस की सरकार ने न सिर्फ 3 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए और कहा कि अब जो भी निर्णय होगा चुनाव आयोग में बहुमत से होगा। कितना आपका कमिटमेंट था उस समय चुनावों को लेकर। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, जब से चुनाव सुधार हुए हैं कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। ये इनके दिल में दर्द है। जब तक चुनाव सुधार नहीं थे, जब तक बूथ कैप्चरिंग होती थी, टीएन शेषन के चुनाव का दौर एक वाटरशेड पीरियड है। उससे पहले कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती थी, उसके बाद आज तक कभी मेजॉरिटी नहीं मिली है। और नरसिम्हा राव के बाद के दौर में तो कभी 250 भी नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव सुधारों के बाद ही बनना शुरू हुई है और क्लियर मेजॉरिटी भी हमारी उसके बाद ही आई है। बस ये अपने आप में लोगों को समझने के लिए पर्याप्त है कि कौन वास्तविकता में जनता के समर्थन से शासन कर रहा था और कौन जो था वो किस प्रकार के चुनाव के सिस्टम। ठीक है आलोक जी देखिए, हम आज के ऊपर बात आते हैं। सिर्फ ठीक है, पूरी कर लीजिए, पूरी करिए जल्दी से सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक बात इनको मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतनी बड़ी नाक किस बात की रखते हैं कि भारत के बारे में बोल दिया मगर साहब हम जवाब नहीं देंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे। क्यों? इंडिया इज इंदिरा कहने वालों के नाती है, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आप तो हमेशा देश से ऊपर रखते थे अपने आप को। वही आपका अहंकार है और हम सिर्फ विनम्रता से कह रहे हैं उस अहंकार को छोड़िए और राष्ट्र से माफी मांग लीजिए।